हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप सबका बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होगा एंड लैब्स वगैरह जो है स्टार्ट हो गई होंगी। तो हम आज की वीडियो में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लैब की पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जब लैब वगैरह जाते थे तो जो हम लोग की फैकल्टीज़ होती थी तो वो ये बोलती थी कि आपको 0.n मतलब 0.n का आपको NaOH सोल्यूशन बनाना है या फिर 0.n का आप लोगों को ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है। तो जो हम लोग न्यूली थे तो इतना मतलब डिटेल नहीं समझ पाते थे, तो वही चीज़ें हम आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जब लैब में परफॉर्म करें तो आप लोग को ईजी हो जाए समझने के लिए। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारा चल रहा था यूनिट 1 का चैप्टर 1। अब इसमें हमारा जो मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग को ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कवर कर लिया है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है चैप्टर 1 का, आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशंस। इसमें हमारे कुछ 7 कंपाउंड्स आ जाते हैं टोटल। मोलर की बात करें तो मीन्स मोलैरिटी, एंड नॉर्मल की बात करें तो हम नॉर्मेलिटी। ये दोनों ही हमें निकालना है, मीन्स एक टाइप से कह सकते हैं सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो उसमें हमने मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी सभी के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एंड आप लोग को पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठना है, बिकॉज ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे है, तो उससे मतलब नोट्स बनाते चलिएगा। एग्जाम में आप लोगों के लिए ये मतलब एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। अगर आप लोग के पास नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत जल्दी नोट्स नहीं बन पाती हैं, तो अगर स्टार्टिंग से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझने में। सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है इसके टर्म्स को समझ लेते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि हमारा ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, हमारा एक ये सोल्यूशन है और इसमें हमारे क्या प्रेजेंट है, एक हमारा है सोल्यूट, एक हमारा है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ ऐड करेंगे, एक हमारा हो गया सोल्यूट, एक हमारा हो गया सॉल्वेंट, जिससे हमारा पूरा क्या बनेगा, एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें हम जो कोई भी सोल्यूट होगा उसको हम फिक्स अमाउंट में ले लेंगे। जैसे हमारा कुछ कोई भी सोल्यूट हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, फिक्स अमाउंट में लेंगे। जो सॉल्वेंट है उसको हम ml में ले लेंगे। तो जिसमें हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करके कंप्लीट सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन कहते हैं। अब हमारा आ जाता है दूसरा, बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन की। अब जैसे स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करें, इसकी प्रीवियस लेक्चर में मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। आप लोग को मतलब लिंक तो मिल ही जाएगी, पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो जो अब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं वो एकदम प्योर सोल्यूशन होते हैं। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड के नेम से ही पता चल रहा होगा कि वो एकदम प्योर है, रियल है, मतलब हाईली प्योर सोल्यूशंस होते हैं। जैसे कि इस सोल्यूशन में हमने जो भी ड्रग या सोल्यूट मिलाया है, जैसे इस सोल्यूशन में हमने जो भी ड्रग या फिर सोल्यूट मिलाया है वो एकदम हाईली प्योर होते हैं। जो हमारा सोल्यूट होगा वो एकदम हाईली प्योर होगा, वो एकदम स्टैंडर्ड होगा। एंड ये सोल्यूशन ऐसा होगा कि इसका रेफरेंस लेंगे, मतलब कि जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन एकदम बेस्ट होते हैं उसी का एग्जांपल लेके मतलब हम आगे चल के दूसरी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे कि हमारा HCl है, ठीक है, तो HCl कंसनट्रेटेड HCl है। तो जो हमारा कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे ये हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली प्योर होता है। तो इसके हम कई सारे फॉर्म्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसका रेफरेंस लेते हैं बहुत सारे फॉर्म्स को। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने डिस्टिल वाटर फिल किया और उसमें हमने कुछ ड्रॉप HCl कंसनट्रेशन HCl की हमने उसमें डाल दी, ऐड कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया, HCl का एक दूसरा स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने, दूसरा सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो मतलब किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मोलर सोल्यूशन। तो मोलर सोल्यूशन मतलब मोलैरिटी, ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है।
नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब फोर्थ है नॉर्मल सोल्यूशन, तो नॉर्मल सोल्यूशन मतलब नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है जो कि हमारा फिफ्थ है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जैसे कि अब जैसे एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, तो ये हमारा हो गया NaOH, तो इसके जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारा Na मतलब सोडियम हो गया, O मतलब ऑक्सीजन हो गया, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, तो इन सबका जो एटॉमिक मास होगा, एंड एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, एटॉमिक नंबर अलग है एंड एटॉमिक मास अलग होता है। तो जो एटॉमिक मास होगा उसको जब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो फाइनल निकल आएगा, वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे कि ये हमारा हो गया, ये हमारा एक एक का अगर हम सोडियम का निकाले तो ये हमारा हो गया ये 23, ऑक्सीजन का निकाले तो ये हो गया 16, हाइड्रोजन का निकाले तो ये हो गया 1। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 40 ग्राम या फिर ml आ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। तो अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ टोटल 7 कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ सोडियम थायोसल्फेट, फिफ्थ सल्फ्यूरिक एसिड, सिक्स पोटेशियम परमैंगनेट, सेवन सैरिक अमोनियम एसिड। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। बाकी बस रेफरेंस से समझेंगे, मतलब बाकी को हम एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे कि इसमें हमारे जो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो इन दोनों को हम मतलब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। फिर बाकी ये बचे हुए जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम इनका रेफरेंस लेके समझ लेंगे। रेफरेंस मतलब इनके एग्जाम्पल से समझ लेंगे, इनको थोड़ा हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। अब जब हम यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कि हमारा C2H2O4 आ जाता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब इसको हम नॉर्मली ऐसे देखें तो यहाँ पे हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से मतलब मिला दो तो हमारा क्या ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। बट ये सिंपली नहीं होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके साथ हमारे 2H2O प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा होता है सिर्फ मतलब ऐसे देखें तो हमारा सिर्फ 90 होता है। बट जब इन सबको मिला देते हैं, इन सबको अगर जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम हो जाता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m ऑक्सैलिक एसिड, मीन्स ऑक्सैलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है 0.1 मोलर में। अब सिंपल देखा जाए तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला, अब जैसे सिंपल देखें तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, विच इज़ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। अब मोल्स का फॉर्मूला देखें तो मोल्स का फॉर्मूला हमारा होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब जो हमारा गिवन मास है यहाँ पे हमें नहीं पता है, बट जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा यहाँ पे 126 ग्राम। अब यहाँ पे हमें, बिकॉज यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है 0.1 m का, मतलब 0.1 m का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। बट मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हमें पता है 126 ग्राम होगा। तो यहाँ पे गिवन मास अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ जाएंगे, 126 मोल्स आ जाएंगे। तो अब जैसे कि इसे हमें अगर पूरा यहाँ पे इसे हमें डिफाइन करना है, दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। सिंपल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जैसे हमने 1 मोलर निकाला, 1 m निकाला, 1 m का तो निकाले तो इसमें हमारा 126 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा, जो कि हमारा डिजॉल्व है किसमें, 1000 ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व है। मतलब कि जैसे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमारा 1000 ml डिस्टिल वाटर पोर्ड है एंड उसी में हम अपने ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेंगे, मिला देंगे, मतलब उसको हम डिजॉल्व कर देंगे, विच इज 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 1000 ऑफ डिस्टिल वाटर। बस कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सैलिक एसिड जो कि हमारा है सोल्यूट है उसको हमें वे करना है 126 ग्राम,
एंड उसको किसमें 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। फिर आपका ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। पर अब यहाँ पे आता है कि हमें जैसे यहाँ पे हमने 1 m का बनाया, 1 मोलर का, बट यहाँ पे हमें कितने का बनाना है, 0.1 m का बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ पे हमें 0.1 m का बनाना है। मेन टारगेट हमारा क्या है, 0.1। अब जैसे कि आपको जितना मतलब जितने का बनाना है वो उठा के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि ये जितना ही बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 126 को लिया, ठीक है, अब जितने का बनाना है 0.1 का बनाना है तो 0.1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये हमें किससे डिवाइड कर देंगे, 1 मोल। अभी आप 1 मोल जो है आप लिखें ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 0.1 का बनाना है तो 126 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से, तो हमारा आ जाएगा 12.6 ग्राम। तो अगर हमें अब 0.1 बनाना है तो लिख सकते हैं 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं दैट अब यहाँ पे 12.6 ग्राम आया है तो 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर हमें 1 मोलर का निकालना है, 1 m का बनाना है तो हमने यहाँ पे 126 ग्राम मिलाया है। अगर 0.1 m बनाना है तो 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ये किस में हम ऐड कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे सिंपली 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। तो हमारा ये 0.1 m प्रिपेयर हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारा सेकेंड आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ 0.n ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे हम वहाँ पे 0.m बना रहे थे, यहाँ पे हम 0.n बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मूला यूज़ होगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वो वाला हमारा मोलर था, ये हमारा कौन सा है, नॉर्मेलिटी की बात हो रही है। तो हमें नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जैसे सिंपली होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर इसको सिंपली हम डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। फिर जो नॉर्मेलिटी हमारी निकल के आएगी वही हमारी एक्चुअल में क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अब जहाँ पे बात होती है हमारी बेसिसिटी, वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एसिडिटी निकालते हैं। और जहाँ पे हमारी एसिडिटी की बात होती है वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि हमारा ये NaOH, ये हमारा NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो NaOH है, तो जब इसका हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस है, मतलब ये हमारे क्या है, एक वीक बेस होता है। NaOH हमारा एक वीक बेस है। तो इसकी हम जब एसिडिटी को फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे कितने H+ आयंस कितने रिलीज हो रहे हैं, OH- आयन कितने रिलीज हो रहे हैं। इसी तरह से हम इनको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होगा, निकल आएगा, मतलब 1 है कि 2 है। हमारा फॉर्मूला था क्या था, ऑक्जेलिक एसिड का, हमारा फॉर्मूला था ऑक्जेलिक एसिड का C2H2O4, मतलब कि सिंपली इसको हम देखें तो ऐसे था, ठीक है। अब जब हम इसको तोड़ते हैं, ये वाला जब हम तोड़ते हैं, मतलब दोनों का सेम ही होगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा COOH- प्लस H+ आयन में, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये मतलब 2 हैं तो इनको जब हम यहाँ पे H+ आयन यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने इनको भी तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाइड्रोजन आयन्स यहाँ निकल के आ रहे हैं, मतलब कि 2। तो H+ आयन, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी हमारी कितनी, 2। मतलब कि यहाँ पे जो इसकी बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट की बेसिसिटी कितनी होगी, हमारी 2 आ जाएगी। फिर तो बस मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना हो गया, 126, बेसिसिटी हमारी हो गई 2। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के हमारा क्या आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो कि हमारा कितना है, 63 ग्राम पर मोल। अब यहाँ सिंपल 63 ग्राम है, तो अब यहाँ 1n मतलब नॉर्मल के लिए बना है, मतलब जहाँ पे मतलब जो 1n मतलब हमारा जो नॉर्मल के लिए बनाया गया है। तो सिंपली हमें 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में क्या करना है,
डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। मतलब कि अगर 1N के लिए सिंपली बनाना है तो 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हम लेंगे, जिसको हम 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन जब हमें 0.1N के लिए बनाना है तो इसको हम 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को हम 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हमें गिवन मास नहीं दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 63 लिया हुआ है, क्योंकि 63 रख दिया है बिकॉज जब भी हमारा गिवन मास नहीं दिया होता है तो जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आता है, मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा वही हमारा एक्चुअल में वेट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन रहा है, तो यही हमारा 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है, जिसको हमें डिज़ोल्व करना है 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर या फिर सॉल्वेंट में ऐड कर देना है। फिर हमारा 1N या क्या होगा, प्रिपेयर हो, मतलब 1N हमारा पूरा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे 0.N बनाना है, तो बस सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, 0.N को 0.1 को हमारे 63 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6.3 ग्राम, ठीक है, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हमें 0.1N के लिए बनाना है, देखो N 1N के लिए जब हमने बनाया तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमें 63 मिला है, तो यही उठा के हमें डिज़ोल्व कर देना है 1000 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। अगर 0.1N के लिए बनाना है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, तो 63 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने के लिए बनाना है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 6.3 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा 6.3 ऑफ ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को हम किस में डिज़ोल्व कर देंगे, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, ठीक है। 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 0.1N बन जाएगा, मतलब 0.1N हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पे बन जाएगा। एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, अब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा आपने, तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, मतलब कि हाईली प्योर है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, वो खुद में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, मतलब एकदम प्योर सब्सटेंस है। तो इन्हें फिर से स्टैंडर्डाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मतलब ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, जिसके लिए हमें इस सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज नहीं करनी होते, सिर्फ इसमें हम प्रिपरेशन करते हैं, वो भी 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड एंड 0.1 N ऑक्जेलिक एसिड की, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 0.N फिर से हम बता देते हैं, 0.N का अगर बनाना है तो आप लोगों को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे, फॉर्मूला के बेस पे आपको यहाँ पे बेसिसिटी पता करनी है। आपको मास गिवन नहीं है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट दिया गया है वो ले लेना है, उसको डिज़ोल्व कर देना है 1000 ml ऑफ वाटर में। फिर 0.1N के लिए बनाने के लिए 63 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो जितने के लिए हमें बनाना है, 0.1N को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 63, तो हमारा 6.3 आ जाएगा। 6.3 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देना है, हमारा 0.1N आ जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हम इसको नहीं करते हैं। आई होप आप लोग को ऑक्जेलिक एसिड वाला लगभग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं आंसर कर दूंगी, ओके। फिर हमारा सेकंड आ जाता है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट वाला भी मतलब सेम ही है, लगभग थोड़ा सा, यहाँ तक तो पूरा सेम ही है, मतलब यहाँ तक जिसमें प्रिपरेशन करते हैं। फिर भी चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। तो ये हमारा एक बेस होता है, ठीक है। जो हमारा NaOH है वो क्या है, एक वीक बेस है। तो यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 ग्राम और मोल आ जाएगा, ठीक है। तो 40 ग्राम हमारा इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब यहाँ पे हम इसका जब, जैसे ये हमारा एक बेस है, ये सोल्यूशन हमारा एक बेस है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, एसिडिटी पता करनी है। अब जब हम इसको तोड़ते हैं, Na++OH-, ठीक है। तो जब हम इसमें ये वाला सोल्यूशन, जब इसको हम बेस NaOH को तोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से निकल आएगा। तो हमारे यहाँ पे एसिड क्या निकल के आ रहा है, OH-। तो यहाँ पे हमारी जो एसिडिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमें क्या अब यहाँ पे हमें एसिडिटी पता चल गई, हमारी 1 होगी, और हमारा मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, हमारा 40 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ
0.1 MnOH, मतलब यहाँ पे मोलैरिटी हमें, तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। अब यहाँ पे प्रिपेयर कर, अब जहाँ पे हम 1 m का बनाते हैं तो सबसे पहले 1 m को हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ जो हमारा मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे हमें मास गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उसको हम ले लेंगे। तो 40 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट को ये हमारा हो जाएगा सोडियम सल्फेट। 40 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट को हम किस में डिजोल्व कर देंगे, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो हमारा 1 m बन जाएगा। अब 0.1 m बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0.1 m बनाने के लिए तो 0.1, जैसे 0.1 m है तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 है, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमको बनाना है, 0.1 m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 0 यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 ग्राम अप्रॉक्स NaOH होगा। तो 4 ग्राम NaOH हमें क्या करना है 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको हम ऐड कर देंगे, फिर हमारा 0.1 m बन जाएगा। अगर जैसे लैब वगैरह में अगर आप लोग को जो सर वगैरह होते हैं तो अगर वो कहते हैं कि आपको 4 या आपको मतलब 0.1 m का ये NaOH बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 ग्राम ऑफ NaOH को आपको क्या करना है, उसको वे करना है, फिर उसको वे करने के बाद एक बीकर लेना है, उसके बाद उसमें 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर को ऐड करना है, फिर उसी में हमें क्या करना है जो हमने 4 ग्राम ऑफ NaOH लिया है उसको उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा 0.1 m यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। फिर यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे। अब ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं, ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारा किससे बना होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से बना होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें इस सोल्यूशन को क्या करना है, जो हमारा सोडियम सल्फेट NaOH है इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो उसका प्रोसेस यहाँ पे हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए अब जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन जो हम करते हैं, ठीक है, जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक होता है ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्यूरेट स्टैंड, और ये हमारा एक हो जाता है ब्यूरेट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ब्यूरेट, और ये हमारा एक हो जाएगा एक टाइप से आप मान सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉनिकल फ्लास्क। अब जितना मतलब कि हमें क्या करना है NaOH, ये हमारा जो सोडियम सल्फेट है इसी का तो हमें मतलब इसी को तो स्टैंडर्डाइज करना है। तो ये वाला जितना मतलब 0.1 m है हमारा NaOH, ठीक है, तो 0.1 m है तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, किसमें, ब्यूरेट में, और ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है जिससे हमारा ये ब्यूरेट अटैच्ड है, और ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। अब जिसको स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम ब्यूरेट में फिल करेंगे, और जिस सोल्यूशन से हमको स्टैंडर्डाइज करने हैं उसको हम किस में फिल करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में फिल करेंगे। अब किससे हमको NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, वो हमारा आ जाता है पोटेशियम बाइथैलेट। अब जैसे कि ये हमारा NaOH वो एक वीक बेस है तो इसको यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस वीक बेस के लिए हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, वीक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा वीक एसिड क्या है, पोटेशियम बाइथैलेट। तो पोटेशियम बाइथैलेट को हम यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस सोल्यूशन को हमें स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम ब्यूरेट में फिल करेंगे, और जिससे स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में फिल करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा आ जाता है एक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, हमारी एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब एंड पॉइंट क्या होता है वो आप लोग को आगे पता चलेगा, पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर, फिर यहाँ पे जो हम इंडिकेटर लेते हैं वो हमारा जो NaOH के लिए जो हम इंडिकेटर लेंगे वो हमारा हो जाएगा फिनोप्थिलीन। अब यहाँ पे फिनोप्थिलीन ले लेंगे। अब सबको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मान लो इनका जो एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, मान लो पोटेशियम बाइथैलेट है जो हमने यहाँ पे फिल किया है कॉनिकल फ्लास्क में, पोटेशियम बाइथैलेट को ले लिया हमने 10 ml, ठीक है, 10 ml ले लिया, और जो इंडिकेटर है हमारा वो हम ले लेते हैं 1 to 2 ड्रॉप्स, ठीक है, 1 to 2 ड्रॉप्स इसमें हम पोटेशियम बाइथैलेट में इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी वॉल्यूम जो NaOH की जो वॉल्यूम है, जो NaOH की वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना, पता करना है, मतलब कैलकुलेट करनी है। एंड इंडिकेटर यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 1 to 2 ड्रॉप लेनी है। अब यहाँ एक लगा होता है स्टॉपर। अब यहाँ पे क्या एक लगा होता है, एक स्टॉपर लगा होता है। तो अब यहाँ से जब हम स्टॉपर को ओपन कर देंगे तो यहाँ से हमारा ड्रॉप वाइज क्या गिरेगा, NaOH गिरेगा।
ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पोटेशियम बाइथैलेट में यहाँ पे मतलब अंदर यहाँ पे गिरेगा। NaOH जो सोल्यूशन है वो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे यहाँ पे जब स्टॉपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब गिरने लगेगा, अब अभी तो हमारा जो पोटेशियम बाइथैलेट है वो एक कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे मतलब NaOH की जो ड्रॉप वाइज जब ये गिरेगा तो हमारा ये NaOH जैसे मतलब एक जब गिरेगा तो एक मोमेंट पे ये वाला सोल्यूशन जो होगा पोटेशियम बाइथैलेट वाला ये हमारा पिंक होने लगेगा। बीच बीच में आप लोग को मतलब शेक भी करना है ताकि आप लोग को पता चले कि ये मतलब जैसे ही ये हल्का हल्का पिंक आने लगेगा तो वैसे ही जिस टाइम पे जब ये पिंक आएगा तो उसी टाइम पे आपको ये स्टॉपर जो है ये आप लोग को बंद कर देना है। फिर जब बंद कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि आपने कितना मतलब कितना ये ml आपने NaOH सोल्यूशन यूज़ किया हुआ है। अब वो उसकी रीडिंग आप लोग के यहाँ पे लिख लेनी है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 10.2 ml यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको एक रीडिंग यहाँ पे लिख लेनी है। फिर से आपको क्या करना है, फिर आप ये वाला पोटेशियम बाइथैलेट ये वाला जो सोल्यूशन है ये आप हटा देंगे। फिर नेक्स्ट दूसरा नया सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे पोटेशियम बाइथैलेट। तो पोटेशियम बाइथैलेट फिल करेंगे, उसमें आप 1 से 2 ड्रॉप आप इंडिकेटर की ऐड करेंगे। उसके बाद आप जो NaOH सोल्यूशन है फिर से जब स्टॉपर इसको खोल देंगे, फिर धीरे धीरे हमारा जो NaOH है ये सोल्यूशन गिरता रहेगा। फिर आप इसको बीच बीच में शेक करेंगे। फिर जब इसकी मतलब पिंक होने लगेगा सोल्यूशन तो ये जो स्टॉपर है आप इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हमारी रीडिंग मान लो जैसे आ गई 10.3 ml, ठीक है, तो 10.3 आ गया। ऐसे ही आपको बार बार प्रोसेस करना है। फिर आपका मान लो तीसरी बार में आ गया 10.4 ml, फिर चौथी बार में आ गया 10.2 ml, जब तक कि मतलब कि आप तब तक ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक कि आपके मतलब आपका जो ये सोल्यूशन है जब तक कि उसकी रीडिंग डबल मतलब 2 बार सेम नहीं आ जाती। वैसे 2 बार सेम आ गई 10.2 ml 10.2 ml, यहाँ पे हमारा 2 रीडिंग हमारे जो NaOH सोल्यूशन जो यूज़ हुआ है उसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे 2 बार हमारी सेम आ गई, ठीक है। तो ये जो है 10.2 ml 2 बार आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10.2 ml यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी के लिए M1V1 = M2V2। सेम नॉर्मेलिटी के लिए भी हो जाएगा N1V1 = N2V2, ठीक है। अब M1 मान लो हमारा जैसे कि जो हमारा 0.1 m था, जो 0.1 m ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH था, मान रहे हैं इसको हम ना कि एक्चुअल में ये है कि नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, मतलब कि ये चेंज है कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसीलिए जो M1 होगा, जो हमारा M1 होगा उसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। हमारा V1 है तो V1 जो हमारा होता है वो किसको डिनोट करता है, V मतलब वॉल्यूम। तो V1 हमारा कितना हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ NaOH। मान लो कितना हमारा जो आंसर आया था, जो अप्रॉक्स आंसर आया था, मतलब जितना ml ऑफ हमने NaOH का यूज़ किया है, जितने हमारी रीडिंग आई थी वो मान लो 10.2 ml, ठीक है, जो हमने 10.2 ml यूज़ किया है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 10.2 ml। उसके बाद इक्वल टू फिर हमारा जो है ये वाला जो हमारा सोडियम बाइथैलेट था तो ये हमारा जितना गिवन होगा उतना ही लेना है। तो गिवन हमारा कितना होगा 0.1 m, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा V2 होगा, M2 तो हमारा ये पोटेशियम बाइथैलेट हो गया जो कि हमारा 0.1 है। अब यहाँ पे हमारा जो V2 होगा तो V2 आपको मान लो कि इसका जो कितना हमने लिया था, इसका हमने 10 ml लिया था, तो 10 ml लिया था तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 10 ml, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 0.1। अब 0.1 m मिलेगा। तो अगर आपको 0.1 m वैल्यू मिल गई है तो इट मीन्स जो NaOH का जो सोल्यूशन है वो एकदम स्टैंडर्डाइज है, एकदम ठीक है। अगर आपको 0.12 मिली है या फिर 0.3 मिली है तो इसका मतलब कि इसमें कोई गड़बड़ी है। ये वाला जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया है इसमें कोई डिफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी, आपने इसको सही से नहीं किया, इसीलिए आपको करेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो फिर से अगर नहीं मिल रही है तो फिर से आप लोगों को ये स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जिससे जब तक आपको ये करेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक आप लोग को ये फॉर्मूला पे आप लोग पुट नहीं कर देते हैं, जब तक ये करेक्ट वैल्यू नहीं आ जाती जितना आप लोग को गिवन है, जितना आप लोग को निकालना है, तब तक कि आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर करेक्ट आंसर आ जा रहा है देन वेरी गुड। तो 0.1 m अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो पूरा स्टैंडर्डाइज है एंड प्योर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को यहाँ पे जब कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करना है, बस आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये हमारा ब्यूरेट सैंड होगा, ब्यूरेट को लगाना है, फिर कॉनिकल फ्लास्क रखना है, फिर आपको
कौन सा सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज करना है वो आप लोगों को ब्यूरेट में फिल करना है। कौन सा करना था, हमें सोडियम सल्फेट करना था। तो सोडियम सल्फेट NaOH को यहाँ पे हम ब्यूरेट में फिल कर देंगे, यहाँ मतलब पूरा कंप्लीट फिल कर देंगे, भर देंगे पूरा। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क में हमें किससे मतलब किससे स्टैंडर्डाइज करना है, पोटेशियम बाइथाइलेट से करना है, तो ये वाला हम इसमें कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे इंडिकेटर हम फिनोप्थिलीन यूज़ कर रहे हैं, तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम किसमें 1 to 2 ड्रॉप हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम अपना ये जो स्टॉपर है इसको ओपन करेंगे, फिर ड्रॉप वाइज हमारा NaOH गिरेगा, फिर इसको हम शेक करते रहेंगे जब तक ये पिंक नहीं आ जाता है, अनटिल इट कम्स पिंक कलर। तो जब पिंक कलर आ जाएगा फिर हम अपनी रीडिंग लिख लेंगे। फिर इसको 3 से 4 बार करेंगे जब तक हमारी जो पहली रीडिंग आई है उससे हमारी मिलती जुलती हुई रीडिंग नहीं आ जाती है। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हम अपने फार्मूला पे रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम 0.1 m का निकाल रहे थे, ठीक है, NaOH ऑफ 0.1 m का निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ 0.1 n NaOH, तो ये कैसे करना है, ये बिल्कुल एकदम जैसे मैंने ऊपर बताया एकदम नीचे वैसे ही सेम है। फिर भी चलिए आप लोग को एक बार हम बता देते हैं। अब जैसे वहाँ पे हमारा हमने क्या बताया था, या इसमें प्रिपेयर करने के लिए जब 1 n के लिए अगर आप बनाएंगे तो 40 ग्राम ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40 ग्राम। तो जब 40 ग्राम आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला पे रख देना है। तो फॉर्मूला पे रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा 40 ग्राम को आपको किस में डिज़ोल्व करना है, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना आ जाएगा 40, क्योंकि हमारे यहाँ पे मास गिवन नहीं है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही हमारा यहाँ पे लिख देंगे, 40 ग्राम हो जाएगा। इसकी एसिडिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो NaOH है तो OH माइनस हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारी एसिडिटी कितनी होगी 1 होगी। फिर 0. तो यहाँ पे ये बनाने के लिए हम इसको 40 ग्राम ऑफ NaOH को 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। फिर हमारा जो 1 n है, 1 नॉर्मल है, वो हमारा बन जाएगा। फिर 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ NaOH ले लेंगे। अब ये कैसे आएगा, अब 4 ग्राम ऑफ NaOH ऐसे आएगा, मान लो जैसे कि हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 है, ठीक है, और हमें बनाना कितने का है 0.1 का बनाना है। तो यहाँ पे 0.1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 0.4 ग्राम हो गया। तो 4 ग्राम NaOH सोल्यूशन को हम जो हमारा 4 ग्राम NaOH है उसको हम 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे, फिर हमारा 0.1 नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। अब उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करना है। बस यहाँ पे आपको जैसे NaOH आपको यहाँ तक फुल तक फिल कर देना है ब्यूरेट में। उसके बाद ये वाला जो फिनोप्थिलीन यहाँ पे इंडिकेटर जो होगा वो जो इंडिकेटर होगा वो फिनोप्थिलीन ही होगा। बस टाइट्रेशन करने के लिए जो सोल्यूशन जिससे हम इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं NaOH को 0.1 n में, इसको आपको बस यहाँ पे जो आपका ये जिससे स्टैंडर्डाइज करेंगे वो चेंज होगा। वहाँ पे हमारा पोटेशियम बाइथाइलेट था, यहाँ पे हमारा ऑक्सैलिक एसिड होगा। फिर ऑक्सैलिक एसिड कम से कम जैसे वहाँ पे हमने 10 ml लिया था, यहाँ पे हम 5 ml ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे। फिर उसमें तो 2 to 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन की ऐड कर देंगे इंडिकेटर की। फिर वही जो प्रोसेस में था 2 से 3 बार इसकी रीडिंग लिखेंगे जब तक ये मतलब ये पिंक नहीं आ जाता है, एंड पॉइंट इसकी पिंक नहीं आ जाती है, फेंट पिंक, तब तक इसकी रीडिंग हम लेते रहेंगे। फिर 3 से 4 बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद एंड में जब हमारी 2 रीडिंग सेम आ जाएंगी उसके बाद ये सेम ऐसे ही फॉर्मूला में रख देंगे। N1 हमारा X रहेगा, ठीक है, V1 जो हमारा NaOH मतलब जो वॉल्यूम होगी वो लिखना है। उसके बाद N2 जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है वो कितना है वो लिखना है। उसके बाद V1 हमारा मतलब यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड ये 5 ml होगा तो 5 ml लिख देंगे। N2 हमारा कितना होगा जितना हमें गिवन है 0.1 n गिवन है तो 0.1 लिख देंगे। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थर्ड हमारा आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCl। तो HCl हमारा यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है ये हमारा ग्राम में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें आपको यहाँ पे ml में। अब जैसे कि ये वाला हमारा ग्राम में दिया गया है तो HCl की जो बेसिसिटी होगी ये हमारी 1 होगी। अब आपको जैसे इसको
0.1 m जो HCl सोल्यूशन, आपको 0.1 m ऑफ HCl सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे जो हमारे मतलब मार्केट वगैरह में जैसे 37% आप ऑफ HCl सोल्यूशन ऐसे मिलता है, तो आपको इसमें किसमें ml में इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप कितना ले लेंगे, जो HCl सोल्यूशन है वो आपको 8.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन लेना है, जिसको आपको डिसॉल्व करना है 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर आपका ये 0.1 m ऑफ HCl सोल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्डाइज जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। अब जैसे कि वहाँ पे हम लोग पोटेशियम बाइथैलेट एंड ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे जिससे आपको स्टैंडर्डाइज करना है वो हमारा HCl होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ब्यूरेट में डालना है। उसके बाद जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में आपको थैम, मतलब ये अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में थैम की जो फुल फॉर्म होगा आप लोग को ये बताना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा एज अ जिससे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे एज अ टाइट्रेशन इसको हम यूज़ करेंगे। इंडिकेटर हमारा ब्रोमो क्रिसॉल हो जाएगा, ये क्रिसॉल हो जाएगा, और इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो हमारा पेल येलो आएगा। मतलब कि आप जितनी बार प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे उतनी बार हमारा क्या पेल येलो आना चाहिए। फिर आप लोग रीडिंग लिखिएगा, फिर फॉर्मूले पे पुट करिएगा, फिर आप लोग की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। हमारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर 0.1 n, अब यहाँ पे हमारा m का था तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोग रखेंगे, अब n का है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग रखेंगे, जो कि हमारा n1v1 इक्वल टू v2 n2v2 था, ठीक है। अब बाय यूजिंग 5 ml ऑफ 0.1 ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब जैसे कि यहाँ पे हम 0.1 n ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए हम यहाँ पे कौन सा किससे स्टैंडर्डाइज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, थैम का यूज़ किया, वहाँ पे पोटेशियम बाइथैलेट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। फिर हमारा इंडिकेटर यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमें क्या देगा, एंड पॉइंट फेंट रेड कलर देगा, ठीक है। तो ये HCl का हो गया। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट ये हमारा होता है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 246.80, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 0.1 m को बनाने के लिए यहाँ पे हम जैसे ये हमारा ग्राम में दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हम 25 ग्राम ले लेंगे, जिसको हम 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको हम डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 0.1 m ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्डाइज में हम जैसे कि इसमें हम किससे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो वो वाला सोल्यूशन ले लेंगे जो कि हमें कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, पोटेशियम आयोडेट, और पोटेशियम आयोडेट को हम कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे, उसमें हम इंडिकेटर ऐड कर देंगे। उसके बाद इंडिकेटर ऐड करने के बाद जो हमें ब्यूरेट में हमें क्या ऐड करना है, सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना है। फिर यहाँ पे ये हमारा 0.1 m के लिए बन गया। अब यहाँ पे फॉर 0.1 n बनाना है, तो 0.1 n बनाने के लिए हम यहाँ पे 26 ग्राम क्या ले लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट ले लेंगे, उसको हम 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्या यूज़ हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ हो रहा है, तो मतलब कि 26 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ साथ हम 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे, फिर उसको हम 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। फिर हमारा क्या बन जाएगा, 0.1 n ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अब जैसे कि हमारा जो इसका ये हमारा होता है H2SO4। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम होता है, बेसिसिटी होती है 2। इसका प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m ऑफ H2SO4 को करने के लिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, H2SO4 को ले लेंगे, फिर उसको हम किस में 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 0.1 m ऑफ H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, इसमें हम जिससे स्टैंडर्डाइज करेंगे वो वाला सोल्यूशन हमारा रहेगा सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। उसको हम कितना ले लेंगे, 0.2 ग्राम ले लेंगे 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। अब उसके बाद इसमें हमारा जो इंडिकेटर होगा वो हमारा होगा मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज़ करेंगे, और इसकी जो एंड पॉइंट आएगी हमारा फेंट पिंक कलर आएगा, ठीक है। इतना ये सब आता नहीं है, मतलब आप लोग बस एक कभी कभी क्या पता 2 मार्क्स में आ जाए, तो आप लोग को ये सब पढ़ लेना है, क्योंकि H2SO4 वाला इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग H2SO4 एंड HCl वाला कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, तो ये आप लोग जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 में प्रिपरेशन ऑफ 0.1 n का प्रिपरेशन करेंगे।
तो अप्रॉक्स 3 ml ऑफ H2SO4 को हम अप्रॉक्स ऐड कर देंगे किसमें, 100 ml ऑफ डिस्टिल 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे। फिर हमारा 0.1 N ऑफ H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा फेनोप्थिलीन यूज़ करेंगे, एंड इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो हमारा पिंक कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 आ जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा जो KMnO4 है वो हमारा कितना होगा, 150 ग्राम होगा। अब यहाँ पे हमें जैसे वहाँ पे हम क्या बना रहे थे, 0.1 M फॉर्म मतलब 1 का प्रिपरेशन कर रहे थे, पर यहाँ पे हमें पोटेशियम पर मैग्नेट में हमें यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, 0.02 M का प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे 1 M को बनाने के लिए हम यहाँ पे 158 ग्राम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मास तो गिवन है नहीं, जितना मोलिकुलर वेट होगा तो उतना ले लेंगे। 150 ग्राम हमारा यहाँ पे मोलिकुलर वेट हो जाएगा। इसको हम KMnO4 हो जाएगा, मतलब KMnO4 हमारा कितना हो जाएगा, 158 ग्राम हो जाएगा। इसको हम 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे, फिर हमारा 1 M बन जाएगा, 1 मोलर प्रिपेयर हो जाएगा। फिर 0.02 KMnO4 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 158 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देना है 0.02 से, फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, 3.2 - 35 इन 1000 ml ऑफ वाटर। इसमें हम इसको डिजोल्व कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, 0.02 M ऑफ KMnO4 हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.1 N बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देना है, फिर हमारा 0.1 N हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आ जाता है सेरिक अमोनियम सल्फेट। अब सेरिक अमोनियम सल्फेट में हमें 0.1 M बनाने के लिए हमें जेंटली हीट अप्लाई करनी है। फिर उसमें हमें 65 ग्राम ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट लेना है, उसको डिज़ोल्व करना है। उसी के साथ साथ हमें 30 ml ऑफ H2SO4 भी उसी में हमें मिक्स करना है, किसमें, फिर उसको डिज़ोल्व कर देना है 500 ml ऑफ वाटर में। उसको इन सबको हमें डिज़ोल्व कर देना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, 30 ml ऑफ H2SO4 ऐड कर रहे हैं। फिर हमारा जो वॉल्यूम होगा उसको 100 ml तक कर देना है। फिर 0.1 N को बनाने के लिए भी जैसे हमने यहाँ पे बताया एकदम सेम यहाँ पे भी करना है, बस यहाँ पे 0.1 N निकालना है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी स्टेप में अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स हैं, नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके जो इनके जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, आप लोग को लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।